ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सभी का स्वागत है इस हिंदी भगवद गीता के क्लास में। हम लोग ने मेरे ख्याल से दूसरे अध्याय का कौन सा श्लोक खत्म किया था? आपको कुछ याद है? ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 20 दिन हो गए हैं। हम लोग ने 5 तारीख को लास्ट क्लास किया था, तो मुझे भी याद नहीं है क्योंकि लास्ट वाला रिकॉर्डिंग हम लोग ने नहीं किया था। पेंटली मुझे याद है 16वां श्लोक तक हो गया था, क्योंकि मैंने 12 श्लोक तक कंप्लीट किया था। 13, 14, 15, 16 मैंने 4 श्लोक कंप्लीट किए थे। आई थिंक हम लोगों को 16वें श्लोक से देखना पड़ेगा। एक सेकेंड, मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ श्लोक निकाल कर। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अनन्तस्व नयोस्तव तत्वदर्शी भी। जिन जिन को ना श्लोका पढ़ना है या तात्पर्य भी पढ़ना है ना, तो आप अपने हाथ खड़े कर सकते, तो फिर मैं आपको दे दूंगी। डॉक्टर रश्मि, आपको पढ़ना है? ओके, पढ़िए माता जी, अगर आपको पढ़ना है तो। डॉक्टर रश्मि, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप को, फिर आप पढ़ सकते हो। I think she does not want to read. मोहित वर्मा प्रभु, आपको पढ़ना है? पढ़िए प्रभु। तत्वदर्शी, उसने वॉल्यूम नहीं आ रहा है अगर आप पढ़ रहे हैं तो। पढ़िए प्रभु। तत्वदर्शियों ने ये निष्कर्ष निकाला कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है
उन्होंने इन दोनों की प्रगति के अध्ययन द्वारा ये निष्कर्ष निकाला है। फॉन्ट साइज सही है? आप पढ़ पा रहे हो या थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज है? थोड़ा बड़ा करूं मैं प्रभु? हाँ देखिए अब ठीक है आपके लिए। हाँ, परिवर्तनशील शरीर का कोई तात्पर्य भी पढ़िए। तात्पर्य भी पढ़िए प्रभु। परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में विधि तथा विध्यवस्था आती रहती है, किंतु शरीर तथा मन में निरंतर परिवर्तन होने पर भी आत्मा स्थायी रहता है। यही पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है। स्वभावतः शरीर नित्य परिवर्तनशील है और आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने, चाहे वह निर्विशेषवादी हो या सगुणवादी, इस निष्कर्ष की स्थापना की है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि विष्णु तथा उनके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित है। सत्य तथा असत शब्द आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के ही घोतक है। सभी तत्वदर्शियों की यही स्थापना है। यहीं से भगवान द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभ आरंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है और फिर अंश रूप जीवों तथा श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश तथा पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भगवत में परमेश्वर को समस्त उद्भव प्रकाश का मूल माना गया है। ऐसे उद्भव का अनुभव परा तथा अपरा प्रगति कर्मों द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध प्रकृति से है, जैसे कि 7वें अध्याय में से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं, किंतु शक्तिमान को परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के या शिशु गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता को उपदेश देते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया तरीके से आपने पढ़ा है। तो अब अगर हम देखेंगे ये जो 16वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्य को देखता है उसकी क्या दृष्टिकोण रहता है। तो अब अगर हम देखेंगे तो अलग अलग आचार्य ने अलग अलग टीकाएं दी है इस ही श्लोक पर। जैसे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, क्योंकि पहले वाले उन्होंने वो बता रहे हैं कि पहले वाले श्लोक में ये बताया है कि क्या परिणाम होंगे जिन्होंने ये भेद करना जान लिया है। आत्मा और शरीर के बीच में जो भेद है अगर वो जान लेते हैं तो फिर क्या उसका परिणाम होगा। और श्रुति शास्त्र भी यही कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो जड़ पदार्थ से जो है वो बोलते हैं ना आसक्त नहीं है। असंगो ही अयम पुरुषा, बृहदारण्यक उपनिषद में है ये। तो जीव जो है इसका कोई रिश्ता नहीं है, सूक्ष्म शरीर से भी रिश्ता नहीं है और जड़ शरीर से भी नहीं रिश्ता है, और उसके कुछ भी जो पदार्थ होते हैं तो उससे भी कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम्हें शोक मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अचंबा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बिविल्डर होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो रिश्ता जो है अगर हम शरीर से या सूक्ष्म शरीर से या जड़ शरीर से करते हैं तो ये एक्चुअली अज्ञानता के कारण हम लोग ये रिश्ता बनाते हैं। तो आत्मा के लिए कोई भाव नहीं है, मतलब कोई अस्तित्व नहीं है शोक करने का, या फिर असतः, या उसके लिए कुछ बोले ना बिविल्डर होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उन दोनों की जो भी बोलते ना गुण है वो दोनों बिल्कुल ही विपरीत गुण है।
ठीक है ना। तो इसलिए फिर अभाव जो जिसका अस्तित्व नहीं है, तो जीव का रियल अस्तित्व किसके साथ है? तो जीव का रियल अस्तित्व भगवान के साथ है, इसलिए सतह कहा गया है। जीव का एक शाश्वत रूप है, उसको सतह बोलते हैं। तो इसलिए निष्कर्ष यही है, अंत निष्कर्ष यही है कि ये दो, शरीर और आत्मा, जो कोई भी व्यक्ति जो तत्वदर्शी है वही ये देख सकता है। तो इसलिए अगर हम इस निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि शरीर और आत्मा दोनों अलग है और आत्मा का एक शाश्वत संबंध है, तो फिर वहां पे शोक मोह भय कुछ भी नहीं होगा। जो जो हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अच्छा शरीर है, शरीर के संबंध में बहुत सारी चीजें हैं। तो कहते हैं कि भीष्मा और दूसरे जितने भी बोलते हैं ना योद्धा है जो ऑपोजिट पार्टी में है, तो वो भी जो है वो नष्ट होने वाले हैं। लेकिन भीष्मा और द्रोणा वो भी शाश्वत है, क्योंकि उनकी आत्माएं शाश्वत है। तो अगर ये पुराना ड्रेस छोड़ के जाते भी है या पुराना शरीर छोड़ते भी है, तो उनको एक नया शरीर मिलने वाला है। इसलिए तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें जो है फिर भी वो लोग नए शरीर लेने लगे, तुम्हें शोक करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि भगवान क्या सतक्रियवाद के बारे में बता रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि भगवान जो है इसलिए बोल रहे हैं कि उनको सत्कार्यवाद स्थापित करना है, क्योंकि सांख्य योग जो बोलते हैं कि वो देखते हैं कि जो मूल कारण है वो हम देखते हैं। लेकिन जो है ये वाला जो श्लोक है सिर्फ यही बता रहा है जो शरीर का सही स्वभाव है, और आत्मा का जो बोलते हैं ना कि एक रियल स्वभाव है वही बता रहा है। और ये जो श्लोक है, ये जो कुछ भी हमारे दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा है उसको बहुत अच्छी तरह से ये कंफ्यूजन को निकाल रहा है। तो सत्कार्यवाद क्या करता है? सत्कार्यवाद जो है ना वो मेंटेन करता है कि ये जो इफेक्ट है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ये शरीर जो है आत्मा से अलग नहीं है, या कुछ जो है वो वास्तविक है। तो कुछ चीजें जो है वो जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा किसी शरीर से उत्पन्न नहीं हो सकता है, ठीक है ना। शरीर जो है आत्मा से उत्पन्न होता है, आत्मा है इसलिए शरीर है। आत्मा ही नहीं होगी तो शरीर कैसे होगा? तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि प्रकृति अकेले ही बोलते ना उत्पत्ति का कारण नहीं है और विनाश का भी कारण नहीं है भगवान के बगैर। तो प्रकृति जो है वो भगवान पे भी डिपेंडेंट है या निर्भर है। तो इसलिए जो है ये जो श्लोक है कह रहे हैं कि न भाव, कि न भाव मतलब परमानेंट नहीं है। और जो शरीर है वो क्या है? वो असत है। असत मतलब ही वही है कि जो लंबे समय तक नहीं चलेगा। शरीर की एक आयु होती है, शरीर ज्यादा से ज्यादा 80-90, उससे ज्यादा नहीं। आजकल कलयुग में तो 60-70 में ही लोग चले जाते हैं। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि जो लोग अज्ञानता के वश में आके या अज्ञानता के कारण जो बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए जब ये अज्ञानता निकल जाता है कि शरीर और आत्मा जो है वो अलग है, शरीर हमेशा जो है वो नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। जब ये अज्ञानता निकल जाता है तो हम अपनी वास्तविक जो स्थिति है
भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसमें हम पुनर्स्थित हो जाते हैं। हमारा भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है उसमें हम पुनर्स्थित हो जाते हैं कि प्रभुपाद तात्पर्य में ये बोल रहे हैं कि मैं अंश हूँ भगवान का और भगवान अंशी है, नहीं ना। और मैं भगवान का पूजक हूँ और भगवान पूजनीय है। तो इसलिए कोई भी समझ सकता है भगवान के इस स्वभाव को जब वो व्यक्ति अपने आप के बारे में पढ़ाई करेगा या अपने आप को समझ लेगा। जब वो आत्मा को समझ लेगा और ये समझ लेगा कि मेरे और भगवान के बीच में जो है क्या है, मेरे और भगवान के बीच में अंतर वही है कि मैं अणु हूं, भगवान विभु है। मैं भगवान का अंश हूं और भगवान अंशी है। जैसे इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जैसे मेरा ये हाथ है तो ये मेरे शरीर का एक अंश है ना। कान है, नाक है, तो एक एक पार्ट्स जिसको बोलते हैं उसको अंश बोलते हैं शरीर का, इस तरह से। तो भगवान पूर्ण है और मैं जो हूँ अपूर्ण हूँ। क्यों? कि मेरे पास भी अपूर्ण इंद्रिया है, भगवान के पास पूर्ण इंद्रिया है। इसलिए जो है जीवात्माएं हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर ही रहेगी। जीव जो है भगवान ने एक स्वतंत्रता दी हुई है, लेकिन उनकी जो जितनी भी डिपेंडेंस होगी वो हमेशा भगवान पे होगी। जैसे एक मालिक और नौकर का जो रिश्ता होता है या एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता होता है, वैसे ही जीवात्माओं का और भगवान का रिश्ता हमेशा रहेगा। और जब ऐसी क्लियर ज्ञान या साफ ज्ञान हमें मिलता है, कब मिलता है? जब हम भगवत गीता को पढ़ेंगे। तो जब तक भगवत गीता को नहीं पढ़ेंगे तब तक फिर ये वाला जो ज्ञान है हमें नहीं मिलेगा। तो तब तक तो हम लोग ने जो अभी तक डिस्कस किया कि भाई अज्ञानता के कारण ही जीव जो है वो हमेशा शोक, मोह और भय में रहता है। तो जब व्यक्ति जो है, और भगवत गीता का मेन उद्देश्य यही है कि ये जो है सारे अज्ञानता को क्या करता है, वो भगा देता है। वो जो है और ज्ञान का प्रकाश जो है जीवात्मा के हृदय में निर्माण करता है। तो इसलिए जो है भगवत गीता जितना भी हम पढ़ेंगे हमारा सारा अज्ञानता दूर हो जाएगा और हम अपने वास्तविक स्थिति में जो है वो पुनर्स्थित हो जाएंगे। देखो, जीव की वास्तविक स्थिति क्या है कि वो हमेशा आनंद में रहता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हैप्पीनेस इज माय बर्थ राइट, खुश रहना ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो गलत नहीं बोल रहे हैं लोग कि अच्छा, तो जीव का जो मूल स्वभाव है कि वो आनंद में ही रहना है उसका। लेकिन क्योंकि जीव जो है इस भौतिक जगत में आने के बाद जब वो अपने आप को जड़ पदार्थों के साथ अपनी पहचान बनाता है तब जाके वो दुखी हो जाता है। लेकिन जब जीव फिर से अपने वास्तविक स्थिति में जड़ पदार्थों से अपने आप को न कनेक्ट करके जब वो आध्यात्मिक भगवान के साथ कनेक्ट करता है या भगवान के साथ जो तुरंत ही अपना रिश्ता स्थापित करता है, तभी जीव जो है आनंद की प्राप्ति करता है। जब तक जीव जो है वो भगवान के साथ कनेक्ट नहीं होगा तब तक वो सिर्फ मिथ्या, मतलब फॉल्स, नकली खुशी में घूमता रहेगा। उसको खुशी नहीं मिलेगी। उसको लगता है कि चलो मैंने कुछ नए कपड़े खरीद लिए या मैंने कुछ नया घर खरीद लिया तो मैं खुश हूं। क्यों? क्योंकि घर भी जो है वो जड़ पदार्थ ही है ना। या कोई कपड़ा खरीद लिया, वो भी एक जड़ पदार्थ है। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और पानी, सॉरी क्या है, पांच पदार्थ क्या है? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, अग्नि। तो उसको लगता है कि ये सब जो जड़ पदार्थ है ये मुझे आनंद देने देने वाले हैं।
लेकिन वो एक्चुअली गलत जगह पे आनंद ढूंढ रहा है। तो जब वो भगवान के साथ अपना खोया हुआ संबंध स्थापित करेगा तभी वो आनंद की प्राप्ति कर सकेगा। तो इसलिए अगर आप देखो, ये वाला जो 16वां श्लोक है, ये बिल्कुल अच्छी तरह से बता रहा है कि कौन से लोग जो है वो अज्ञानता के वश में आ जाते हैं। तो दो प्रकार के अज्ञानता है। एक तो है जो वो व्यक्ति जड़ पदार्थ के साथ अपने आप को अपनी पहचान बनाता है, और दूसरा बहुत खतरनाक है, कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं ही भगवान हूं, अपने आप को मान लेता है कि मैं भगवान हूं। तो कोई जीव जो है वो भगवान नहीं बन सकता, भगवान एक ही है। और अगर कोई जीव कहता है कि मैं भगवान हूं, तो वो पाखंडी व्यक्ति है जो कहता है कि मैं भगवान। अच्छा, तुम भगवान हो तो तुम्हारे दांत में सड़न क्यों पैदा होती है? अगर तुम भगवान हो तो तुम बूढ़े क्यों होते हो? अगर तुम भगवान है तो तुम्हें दुख क्यों आता है? भगवान का जो स्वभाव है वो कभी दुखी नहीं होते हैं। भगवान हमेशा आनंद में ही रहते अपने गोलोक वृंदावन में। और अगर वो दुखी होते हैं तो वो अपने बच्चों के लिए दुखी होते, जैसे पिता होते हैं तो वो दुखी होते अपने बच्चे जो है बहुत दूर चले गए, भौतिक जगत में भटक रहे हैं। तो वो आध्यात्मिक बोलते हैं ना, उसमें एक भगवान को मतलब बाह्य रूप से लगेगा कि भगवान दुखी है, लेकिन अंदर से जो है जब सेपरेशन होता है या विरह होता है, तो भगवान को पता है कि अभी जो गया है ना ये वापस आएगा तो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि एक बार एक व्यक्ति ने लेसन ले लिया है तो डेफिनेटली वो वापस वो गलती नहीं करेगा। तो इसलिए जो है भगवान बहुत दुखी है इस कारण की वजह से। लेकिन ये जो दूसरे प्रकार का जो अज्ञानता है ना, कि व्यक्ति को लगता है कि मैं ही भगवान हूँ, अपने आप को सोचता है, मान लेता है कि मैं भगवान हूँ, ये बहुत ही खतरनाक एटीट्यूड है। तो इसलिए जो है अगर हमें अज्ञानता को निकालना है तो हमें अपना वास्तविक जो भगवान के साथ जो खोया हुआ संबंध है वो पुनः हमें स्थित करना है। और ये जो बोलते हैं ना कि ये द्वंद है दोनों के बीच में, जैसे मैं अंश हूँ और भगवान अंशी है, तो ये दोनों के बीच में जो है हमारे पास हमारी जो समझ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि कि मैं भगवान का दास हूँ और भगवान मेरे मालिक है। तो अभी 17वें श्लोक से लेके 25वें श्लोक तक भगवान बताएंगे कि आत्मा की क्या क्या विशेषताएं हैं और आत्मा कैसे शाश्वत है। आत्मा को न जलाया जा सकता है, आत्मा को न बोलते हैं ना कि भिगोया जा सकता है, आत्मा को काटा नहीं जा सकता है, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता है। आत्मा आत्मा कौन सी जगह में स्थित है, और आत्मा जो है वो कैसे उसकी मृत्यु भी नहीं होती है। तो बहुत सारी विशेषताएं भगवान बताने वाले हैं। और जब हम आत्मा की विशेषताओं के बारे में जाएंगे तो थोड़ा बहुत हमें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मैं तो शाश्वत जीव हूँ। तो आपको तुरंत एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ भाई मैं भी एक्चुअली एक शाश्वत जीव हूँ, मेरा भी कुछ नष्ट नहीं होने वाला है। तो फिर जब हम देखते हैं, जैसे कभी कभी हम लोग ना किसी व्यक्ति से बहुत अटैच्ड होते हैं या बहुत आसक्त होते हैं, तो जब उनकी मृत्यु हो जाती है ना तो हमें बहुत दुख होता है। हमको लगता है कि ये चले गए, तो हम लोग एकदम डिप्रेशन में चले जाते हैं या बिल्कुल एक अलग ही स्टेट में, क्योंकि बहुत आसक्ति है, बहुत डिपेंडेंस था हमारा उस व्यक्ति के प्रति। तो वो थोड़ा हम जब किसी की मृत्यु देखेंगे ना तो हम थोड़ा अपने आप को संभाल भी पाएंगे कि नहीं ये शरीर तो नश्वर है। और आपको एक और कॉन्फिडेंस ये मिलेगा कि देखो भले इस व्यक्ति ने ये शरीर छोड़ दिया है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी मान लो कोई कोई वृद्ध व्यक्ति जा रहा है, मान लो 80 साल है, 70 साल है, ठीक है ना, उस व्यक्ति के तो वो शरीर तो पुराना हो गया। तो पुराना शरीर छोड़कर अगर नया शरीर लेता है तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों? जैसे मान लो अगर हम पुराने जो है कपड़े हैं
अगर हम किसी को दे देते हैं या फेंक देते तो क्या हम रोना शुरू करते? नहीं शुरू करते। तो उसी तरह जो है हम भी किसी की मृत्यु पे थोड़ा संभल जाएंगे, थोड़ा अंदर भी हमें पता है कि इस आत्मा ने ये शरीर को छोड़कर एक नया शरीर जो है वो लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है वो आत्मा के साथ 24 घंटे रहते, पल पल रहते हैं। परमात्मा भगवान जो परमात्मा जो है वो आत्मा को एक छोटे सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऑब्वियसली जो है भगवान जो है सभी के रक्षक है और भगवान जो है सभी के हितेजु है। तो भगवान उस आत्मा को कोई ऐसे शरीर में नहीं जाने देंगे जहां पे उसका हित नहीं है। भगवान हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहते हैं। हम लोग यहाँ पे छूट जाते हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स है या हमारे जितने भी परिवार जन है, तो हम लोग यहाँ पे रह जाएंगे, लेकिन एक व्यक्ति जो है वो हमेशा आत्मा के साथ रहेगा। और वो कौन है? वो भगवान स्वयं है। और हमें लगता है ना कि भगवान जो है हमारे से हमें हमें लगता है कि हम बचा पाएंगे हमारे फैमिली मेंबर्स को या हमारे परिवारजनों को, लेकिन आप देखो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो है वो उस व्यक्ति के साथ बोलते हैं ना कि जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनको सुरक्षता ही प्रदान करेंगे। ठीक है ना? तो आइए हम लोग जरा अगला वाला श्लोक देख लेते हैं। 17वां श्लोक। अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययम अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अरमान बेटा, आप पढ़ना चाहोगे? पढ़िए। जो सारे शरीर में व्यापक है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समस्त्र नहीं है। तात्पर्य इस श्लोक में संपूर्ण शरीर में व्याप्त आत्मा की प्रकृति का अधिक स्पष्ट वर्ण हुआ है। सभी लोग समझते हैं कि जो सारे शरीर में व्यापित है वे चेतना है। प्रत्येक व्यक्ति को शरीर में किसी अंश या पूरे भाग में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु चिंता की यह व्यापित किसी के शरीर तक है ही सीमित रहती है। एक शरीर के सुख तथा दुख का बोध दूसरे शरीर को नहीं हो पाता। फलतः प्रत्येक शरीर में व्यापित आत्मा है और इस आत्मा की उपस्थिति का लक्षण व्यष्टि चेतना द्वारा परिलक्षित होता है।
मैं यहाँ से इस आत्मा I'll read from here, okay बेटा। इस आत्मा को बाल के अग्र भाग के 10,000वें भाग के तुल्य बताया जाता है। अभी ना आत्मा की साइज के बारे में बता रहे हैं ये वाले इसमें, कि आत्मा का साइज क्या है, कि अगर बाल का जो नोक लिया जाए और उसको जो है वो 100 पार्ट में, अगर आप बोलते हैं ना कि उसको विभाजित करते हो और फिर उसका भी एक भाग लेके और 100 पार्ट्स में अगर हम लोग विभाजित करते हैं, ये है आत्मा का साइज। तो यदि बाल के अग्र भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए और फिर इसमें से प्रत्येक भाग को 100 भागों में विभाजित किया जाए, तो इस तरह से प्रत्येक भाग की माप आत्मा का परिमाप है। इस प्रकार यही कथन निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। आत्मा के परमाणुओं के अंततः कण है जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000 भाग के बराबर है। इस प्रकार आत्मा का प्रत्येक कण भौतिक परमाणु से भी छोटा है और ऐसे असंख्य कण है, इसलिए देखिए हम आत्मा को नहीं देख पाते हैं। यह अत्यंत लघु आत्मा स्फुल्लिंग भौतिक शरीर का मूल आधार है और इस आत्मा स्फुल्लिंग का प्रभाव सारे शरीर में उसी तरह व्याप्त है जिस प्रकार किसी औषधि का प्रभाव व्याप्त रहता है। आत्मा की यह धारा सारे शरीर में चेतना के रूप में अनुभव की जाती है और यही आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृतक हो जाता है और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता है। एक बार जब आत्मा निकल जाती है तो चेतना भी उसके साथ निकल जाती है, राइट। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं है, अपितु आत्मा के कारण है। मुंडकितम मिशन में सूक्ष्म आत्मा की ओर अधिक विवेचना हुई है। एषो अणु परमात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविवेश प्राणो निश्चित सर्वमोत्तः प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवतेश आत्मा। आत्मा आकार के अणु तुल्य है जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है। तो 5 प्रकार के प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। जब आत्मा को 5 वायुओं के क्लमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट होता है। हट्ट योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकारों के नियंत्रण करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधनों से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। इस प्रकार अणु आत्मा को सारे वैदिक साहित्य ने स्वीकारा है और प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने व्यवहारिक अनुभव से इसका प्रत्यक्ष अनुभव करता है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के स्वरूप में सोच सकता है। तो अणु आत्मा का प्रभाव पूरे शरीर में व्याप्त हो सकता है। मुंडकोपनिषद के अनुसार यह अणु आत्मा प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और चूंकि भौतिक विज्ञानी इस अणु आत्मा को माप सकने में असमर्थ है, अतः उनमें से कुछ यह अनुभव करते हैं कि आत्मा है ही नहीं। उनको लगता है, जितने भी जो है ना वैज्ञानिक जो है, उनको लगता है कि आत्मा है ही नहीं। तो व्यष्टि आत्मा को निसंदेह परमात्मा के साथ हृदय में है और इसलिए शारीरिक गतियों की सारी शक्ति शरीर के इस भाग से उद्गम नहीं, क्या है ये वर्ड? कैन समबडी हेल्प मी विद दिस वर्ड?
अद्भुत है। जो लाल रक्त कण फेफड़ों से ऑक्सीजन ले जाते हैं, वे आत्मा से ही शक्ति प्राप्त करते हैं। अतः जब आत्मा इस स्थान से निकल जाता है तो रक्तोत्पादक संलयन बंद हो जाता है। औषधि विज्ञान लाल रक्त कणों को महत्ता को स्वीकार करता है, किंतु वह यह निश्चित नहीं कर पाता कि शक्ति का स्रोत आत्मा है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि औषधि विज्ञान यानी मेडिकल साइंस, कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है। तो देखिए, हृदय बंद हो गया तो सब कुछ बंद हो गया, राइट। तो अगर हम देखेंगे ना, तो फॉर एग्जाम्पल किसी को जब हार्ट अटैक होता है, तो हार्ट अटैक में ये हो जाता है कि अगर पहले अगर ब्रेन बंद हो जाता है काम करना, तो फिर वो व्यक्ति कोमा में चला जाता है। लेकिन अगर उसका हृदय बंद हो जाता है और ब्रेन फिर बाद में फंक्शन करना बंद हो जाता है, तो वो प्रॉपरली उसको बोलते हैं कि वो मृत कहलाता है। ओके, तो इस तरह से हृदय ही सारी चीजों का उद्गम है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुल्लिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है। भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विषाद वर्णन किया है, बहुत डिटेल में वर्णन किया हुआ है ना। हाँ, श्वास बंद होना मतलब ही एक्चुअली आपका हार्ट स्टॉप होने, क्योंकि श्वास आप लंग से ही ले रहे हो ना, और डेफिनेटली आप हृदय से ही, मतलब क्योंकि सारा वो ऑक्सीजन हृदय से ही जा रहा है। साफ जो ऑक्सीजन है वो आपके हृदय, आपके लंग्स में जा रहा है, आपके फेफड़ों में जा रहा है। तो फिर वो वही से वो बंद होना शुरू होता है, इसलिए फिर आपका श्वास भी बंद हो जाता है। ठीक है ना। तो अब देखिए, ये जो है 17वें श्लोक में जो है बता रहे भगवान जो ये बता रहे हैं कि ये एक्चुअली ये वाला श्लोक है ना, वो पहले वाले श्लोक को और अच्छी तरह से समझा रहा है और अच्छा क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि देखिए, ये जो जीव है, जो तत्व है ना, और जो मतलब जीव यानी आत्मा जो है वो पूर्ण शरीर में व्यापित है। सर्वम इदम ततम, तो ये जो आत्मा है वो क्या है, वो अविनाशी है, इसका नाश नहीं हो सकता है। लेकिन क्योंकि वो पूरे शरीर में व्यापित है अपने चेतना के माध्यम से, तो ये जो आत्मा है, ये जो है वो शाश्वत है। क्यों? क्योंकि सॉरी, ये अशाश्वत है। क्यों? क्योंकि ये जो है ये शरीर में प्रवेश कर गई है और उसका जो साइज है वो बहुत ही छोटा है। तो क्योंकि वो शरीर में प्रवेश करता है आत्मा, ठीक है ना, तो फिर उस हिसाब से वो आकार लेता है। तो अभी कई लोग है ना पूछते हैं कि अच्छा, ये आत्मा तो शरीर में प्रवेश करता है, फिर शरीर कैसे अपना आकार लेता है? तो न्याय फिलॉसफी जो है ना, वो बोलते हैं कि 3 साइज होते हैं। एक बहुत छोटा, उसको परमाणु बोलते हैं, और एक मीडियम साइज होता है। मीडियम साइज मतलब एटम्स का कुछ कॉम्बिनेशन होता है और इसलिए फिर वो सर्वव्यापित होता है। तो ये जो मीडियम साइज का जो है, तो ये है ना कुछ एटम्स के कॉम्बिनेशन में होते हैं और इसलिए है उसको कोई नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको देख ही नहीं पाते। इन आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, और इसलिए जो है ये आत्मा जो है वो शाश्वत है। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यही कहते हैं कि
सूक्ष्म मानानाम अपि अहम जीवः। तो भगवान कहते हैं कि सारी छोटी चीजों में, भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, सारी छोटी चीजों में मैं जो हूं, मैं जीव हूं। और श्रुति भी कहती है, कि आप बालग्रह सता भाग्यस्य सतदा कल्पितस्य च भागो जीव स विज्ञान। तो कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि जीव का जो साइज है वो बाल के 10,000 अगर उसके करते अग्र भाग का वो हिस्सा है तो उतना साइज है। तो श्रुति के इन बोलते हैं ना स्टेटमेंट से हम समझ सकते हैं कि जीव जो है वो बहुत ही छोटा है। और लेकिन हाँ, उसके पास पावर क्या है? जीव के पास पावर है कि वो अपने पूरे शरीर में जो है वो पूरी तरह व्यापित हो जाता है। जैसे आप देखिए ना कि अगर अगर पूरे शरीर में अगर खून दौड़ रहा है तो क्यों नहीं, अगर आत्मा क्यों नहीं व्यापित हो सकती है? तो इसलिए जो है जीव जो है वो बहुत ही छोटा है और आत्मा जो बहुत ही छोटी है और पूरे शरीर में व्यापित है। अब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि इसकी जो निर्भरता है वो बहुत सारी उपाधियों के ऊपर है। उपाधि मतलब क्या? कि उसने मिथ्या अपने आप को मान लिया है, गलत तरीके से अपने आप को मान लिया है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं आईआईटी इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं एमएलए हूँ या मैं विधायक हूँ। तो ये जो है इसलिए अलग अलग शरीर उसको लेने पड़ते हैं और अलग अलग शरीर में वो या तो स्वर्ग की यात्रा करता है या तो नरक की यात्रा करता है। और इस तरह से जो है जो आत्मा है वो सर्वगतः, वो हर जगह जो है वो जाती है और वो घूमती रहती है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि सर्वम इदम तत्म का एक और मतलब यही है कि ये जो आत्मा है ये पूर्ण पूर्ण सृष्टि में जो है वो व्यापित है, अलग अलग शरीरों में। पूरे सृष्टि में जो जीव है हर जगह पे वो व्यापित है, अलग अलग शरीरों में। इसलिए जो है आत्मा का जो शरीर के अंदर जो प्रवेश है वो स्टिल बहुत ही छोटा है और उसका जो शाश्वत उसका स्वभाव है ना, तो वो जो वही है कि वो अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं होता है। और यहाँ पे जो है एक शब्द इस्तेमाल किया है कि आत्मा जो है वो क्या है? अव्यय है। अव्यय का मतलब क्या है? कि जिसका विनाश नहीं हो सकता है। तो अविनाशी मीन्स नाश नहीं हो सकता है और अव्ययस्य यानी अविनाशी, अगेन उसका कोई नाश नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो है ये वाला श्लोक फिर से यही बता रहा है कि ये जो आत्मा है वो क्या है? नित्य है। नित्य यानी परमानेंट यानी शाश्वत। उसको कोई बोलते ना उसको कोई नाश नहीं कर सकता है। तो श्रुति भी कहते हैं नित्य नित्य नाम चेतन चेतना नाम। तो इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कह रहे हैं कि ये जो शरीर है, जो जीव है, जो परमात्मा है, वो हर जगह हम लोग देख सकते हैं। चाहे वो मनुष्य के शरीर में देखो या चाहे वो जानवरों के शरीर में हो। तो इसलिए दो पहले दो है, जो शरीर है और जो जीव है वो पहले वाले श्लोक में बताए गए हैं। लेकिन जो तीसरे है, जो परमात्मा है, वो परमात्मा जो है जो अविनाशी है वो इस वाले श्लोक में उन्होंने बताया हुआ है। और परमात्मा जो है उनका नाश नहीं होता है, परमात्मा हर जगह है, पूरे सृष्टि में है, इदम पूरे सृष्टि में जो है व्यापित है। और इसलिए जो है ये जो पहला बोलते हैं ना पहला जो तात्पर्य जिसको बोलते हैं
तो यहाँ पे जो पहला तात्पर्य जो है वो शरीर के लिए बताया गया हुआ है। एंड यहाँ पे इस वाले श्लोक में जो है बोल रहे हैं कि ये पूर्णतया पूरी सृष्टि में व्यापित है। इसलिए जो शब्द यहाँ पे अविनाशी तू, तो अविनाशी तू जो है ये शरीर और जो जीव है या आत्मा है उसको भेद कर देता, मतलब अलग कर दे रहा है। और परमात्मा जो है वो तो अलग है ही जड़ पदार्थों से और आत्माओं से, तो दोनों में एक्चुअली अंतर है। तो आत्मा जो है वो अणु है, परमात्मा जो है विभु है, विभु यानी बड़े है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं अगला वाला श्लोक 18वां। हमारे पास है 5-7 मिनट और। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणम् अनाशीनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यमय भावी है, अतः हे भारतवंशी युद्ध करो। अब देखो, अंतवतः नाशवान और फिर नित्य यस्य नित्य स्वरूप और देहधारी जीव का अनाशीन कभी नाश न होने वाला, अप्रमेयस्य न मापा जा सकने योग्य। तो फिर यह है कि भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी यह केवल समय की बात है। इसे अंत तक काल तक बनाए रखने में कोई संभावना नहीं है। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसे कि पिछले श्लोक में कहा गया है कि यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता है। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है। अब ये शोक का कारण किस लिए बोल रहे हैं? कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम जितने भी जीवात्माएं इस युद्ध स्थल पर है, इनको शोक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जीव जिस स्वरूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। पूर्ण आत्मा के सूक्ष्म कण अपने कर्म के अनुसार ही यह शरीर धारण करते हैं। अतः धार्मिक नियमों का पालन करना चाहिए। वेदांत सूत्रों में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड को पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह को पोषण होता है। आत्मा है तो हमारे भौतिक देहों को पोषण मिल रहा है। जैसे ही आत्मा इस भौतिक शरीर से बाहर निकल जाता है, शरीर सड़ने लगता है। अतः आत्मा ही शरीर का पोषक है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया है कि वह युद्ध करे और भौतिक शरीर शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। देखिए पूरा युद्ध जो है वो धर्म के लिए हो रहा है, राइट? तो अगर धर्म के लिए अगर अर्जुन लड़ेगा ही नहीं तो फिर क्या फायदा है भगवान का इतना सब संदेश देना, ठीक है ना? इसलिए भगवान कहते हैं अंतवत में है। तो बलदेव विद्याभूषण यही कहते हैं कि ये जितने भी जीवात्माएं हैं, ये जो है उनका नाश होना ही है अंतवतः। लेकिन जो शरीर जिसके पास शरीर है, शरीराणी, और शरीर के अंदर जो आत्मा है वो क्या है? वो शाश्वत है। इसलिए ये जो जीव का जो बहुत ही सूक्ष्म स्वभाव है, और हम कैसे जान सकते हैं? हम इसलिए जान सकते हैं कि उसके अंदर चेतना है। जीव जो है अप्रमेयस्य नहीं है। कोई भौतिक मेथड किसे हम जीव को नहीं बनाया गया। इसलिए आत्मा जो है वो, आत्मा के पास ज्ञान है,
आत्मा के पास शुद्ध चेतना है, और आत्मा जो है आत्मा जो है वो ज्ञान का उद्देश्य नहीं है। आत्मा जो है ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है, जो हम इस भौतिक जगत में देखते हैं। इसलिए आत्मा जो है वो स्वयं प्रकाशित है। क्यों? आत्मा को स्वतः पता है कि मैं जो हूं, मैं इस जड़ पदार्थ से अलग हूं, है ना। और क्योंकि जब हम इस भौतिक शरीर में आते हैं ना, तो हम ये सोच बैठते हैं कि मैं और मेरा ये जो मोबाइल है वो एक ही है। आप अपने आप को मोबाइल के साथ पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो किसी के पास आईफोन है, ठीक है ना, तो उसको लगता है कि बस मेरे पास आईफोन आ गया मतलब मैं ही आईफोन हूं, उसको ये हो जाता है। या किसी के पास बीएमडब्ल्यू है तो उसको लगता है मैं ही बीएमडब्ल्यू कार हूं। तो लेकिन आत्मा की एक विशेषता ये है कि वो सत, चित और आनंद है। सत यानी क्या? वो शाश्वत है, और चित यानी उसके पास पूर्णतया ज्ञान है। शुद्ध आत्मा के पास शुद्ध ज्ञान है और पूर्ण ज्ञान है। और आत्मा जो है सत, चित और आनंद, वो हमेशा आनंद में रहती है। लेकिन जब ये भौतिक शरीर कोई व्यक्ति धारण करता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? असत, अचित और निरानंद हो जाता है। तो अब क्या हो गया? दोनों विपरीत स्थितियां है। एक है शुद्ध आत्मा, वो है सच्चित आनंद, और एक है बोलते ना कि आत्मा थोड़ी दूषित जो हो गई है और उसको एक शरीर मिल गया, एक भौतिक शरीर मिल गया है, तो फिर वो असत, अचित और निरानंद हो जाती है। और क्योंकि जीव का जो स्वभाव है या आत्मा का स्वभाव है कि वो जो है वो हमेशा खुश रहना चाहती है, उसका मूल स्वभाव ही है कि उसको इंग्लिश में एक्चुअली बोलते कि द इनहेरेंट नेचर ऑफ द सोल इज टू बी हैप्पी। उसको सिर्फ उसका अधिकार है, खुश रहना इस आत्मा का अधिकार है। लेकिन क्योंकि आत्मा की चॉइस थी कि मुझे भगवान से अलग होना है, इसीलिए फिर उसको भौतिक शरीर धारण करना पड़ा। क्योंकि उस आत्मा को भौतिक शरीर धारण करना पड़ा, तो फिर वो जो है 3 गुणों के प्रभाव में आ गई वो आत्मा। और अब जब वो 3 गुणों के प्रभाव में आ गई और उस भौतिक सृष्टि में आ गई है यहाँ पे भगवान से अलग होकर, तब वो जो है अपने आप को अलग अलग जड़ पदार्थों के साथ अपनी तुलना करता है या अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए जो है, जो आत्मा और ये जो शरीर है, उनके पास जो है एक आत्मा के पास, सॉरी, यही एक्चुअली स्वभाव है कि वो शाश्वत है और उसका कोई नाश नहीं हो सकता है। और इसलिए हमें कुछ बोलते हैं ना कि शोक मनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो शरीर है जो बनाया गया है वो भगवान द्वारा ही बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? आत्मा के क्योंकि आत्मा को आनंद की अनुभूति करनी है। लेकिन ये भौतिक शरीर इसलिए भी बनाया गया है ताकि जब एक व्यक्ति या आत्मा जो है इसको एक भौतिक शरीर मिल जाता है तो उसको पता है, उसको ज्ञान हो जाता है कि मुझे ये भौतिक शरीर कोई आनंद नहीं देने वाला है। मैं गलत शरीर में प्रवेश कर गया तो मुझे भौतिक शरीर में आनंद नहीं मिलने वाला है। तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे जो है एक आध्यात्मिक शरीर जो है वो प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तब जो है जीवात्मा है वो मुक्ति की मार्ग पे वो चल जाता है, और फिर वो धर्म के मार्ग पे चल के ही फिर वो समझ जाता है कि मुझे एक आध्यात्मिक शरीर चाहिए। अब प्रभुपाद क्या बता रहे हैं इस तात्पर्य में, हम समझ लेते हैं 2-3 मिनट में, कि ये जो भौतिक शरीर है वो नश्वर है, और इसको ना मेंटेन नहीं कर सकते आप, कितना भी आप फ्रिज में डालो, उसको प्रिजर्व करो, ये करो वो करो, लेकिन एक बार जो आत्मा शरीर से निकल जाती है वो मृत शरीर को मेंटेन करके कोई फायदा नहीं है। लेकिन आत्मा जो है वो इतनी सूक्ष्म है कि आपका दुश्मन भी आपको नहीं दे सकता, मतलब आपके पास डरने की कोई बात ही नहीं है इसमें।
क्योंकि वो मार नहीं सकता है, वो आपको कुछ नहीं कर सकता है। मान लो किसी व्यक्ति ने किसी का खून भी कर लिया है, लेकिन उस व्यक्ति को तो नया शरीर मिल गया, भले इसने तो कर लिया यहाँ पे उस व्यक्ति का खून, लेकिन आत्मा का खून नहीं कर सकता है कोई, आत्मा को मार नहीं सकता है कोई। जैसे ही उस व्यक्ति ने शरीर को मार दिया, आत्मा निकल जाती है शरीर से, दूसरे शरीर में प्रवेश कर देती है। तो इसलिए जो है आत्मा बहुत ही छोटी है और इसका जो है साइज मापा नहीं जा सकता है। और इसलिए जितने भी सारे दृष्टिकोण हम लोग ने देखे हैं, कृष्णा कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें शोक मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जीव जो है वो कभी मारा नहीं जा सकता है, सिर्फ उसका भौतिक शरीर मारा जा सकता है, लेकिन आत्मा को कोई नहीं मार सकता है। तो इसलिए जो है तुम जो है जो परमानेंट चीज नहीं है उसके लिए क्यों आप शोक कर रहे हो। और श्रील प्रभुपाद आगे ये भी कह रहे हैं कि शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आत्मा इम्पोर्टेंट है। और अर्जुना को वही बोल रहे हैं कि तुम जो है तुम धर्म के लिए जो है तुम लड़ो, और जो है तुम ये शारीरिक जितने भी दृष्टिकोण है वो मत देखो, या शारीरिक स्तर पर तुम मत देखो, तुम आत्मा के स्तर पर सब कुछ देखो। और ये पूरा युद्ध जो है तुम जो है आत्मा के स्तर पर मत लड़ो, लेकिन सॉरी आत्मा के स्तर पर लड़ो और शरीर के स्तर पर मत लड़ना। तो ये बता रहे हैं श्री कृष्णा। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगी। मोनिका दूधिया क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमारे शरीर को जो दर्द होता है वो आत्मा भी अनुभव करती है। टू सम एक्सटेंट आत्मा अनुभव करती है, लेकिन कुछ देर तक ही। देखिए सब कुछ परमानेंट नहीं है, राइट। तो मान लो अभी मेरे शरीर को कुछ दर्द हुआ, जैसे दोपहर को मेरा थोड़ा हाथ जल गया, तो थोड़ी देर के लिए मे बी एवरीथिंग इज नॉट परमानेंट नो इन दिस वर्ल्ड। हर चीज कोई शाश्वत नहीं है। दुख आ रहा है तो दुख के पीछे सुख आ रहा है, और सुख के पीछे वापस दुख आ रहा है, तो वो ऑन गोइंग है और चलते रहता है। तो कुछ देर के लिए डेफिनेटली आत्मा को टेम्पररी थोड़ा दुख महसूस होगा, बट फिर आत्मा का स्वभाव ही है कि वो अपने नॉर्मल स्थिति में वो स्थित हो जाता है, वो अपने आप को संभाल लेता है, क्योंकि आत्मा को अपने आप ही पता है कि ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। इसलिए यस आत्मा को दुख होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा तो शरीर के अंदर ही है ना, तो वो भी अनुभव कर ही रहा है जो भी शरीर अनुभव कर रहा है, लेकिन ये टेम्पररी फेज होता है, टेम्पररी दुख महसूस कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है तो थोड़ा लॉन्गर स्पैन के लिए, लेकिन कृष्णा कहते हैं ना कि टाइम आई एम, मैं ही समय हूं, और समय ही हर चीज का मरहम है। हर वक्त हम दुखी नहीं रहेंगे। अगर हम हर वक्त जो है मान लो दुखों से घेरे रहेंगे, तो फिर ये भौतिक जगत सिर्फ दुखों के लिए नहीं बनाया गया है। हाँ, मेंटल पेन भी है, यस मेंटल पेन भी है, मेंटल पेन भी जाता है, क्योंकि सी आपके पास एक सूक्ष्म शरीर भी तो है ना, मन बुद्धि और अहंकार, तो वो मेंटल पेन होने ही वाला है, और वो हर्ट होने ही वाला है, लेकिन अगेन टेम्पररी है, ये बहुत लंबे समय तक स्पैन नहीं करेगा। बिकॉज जो जीव है वो अपना रास्ता ढूंढ लेता है कि हाउ विल आई कम आउट ऑफ दिस मेंटल पेन। और जो जीव नहीं ढूंढता है तो वो बेवकूफ है, ही इज फूलिश नंबर 1, ही डज नॉट नो ओनली। जैसे मान लो कई लोग बहुत ही घोर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो ये जो डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो। अभी डॉक्टर रश्मि ज्यादा बता सकती है हमारे, क्योंकि वो डॉक्टर हैं यहाँ पे, तो शी विल बी एबल टू टेल मोर कि जो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, तो कभी कभी वो डिप्रेशन का रीजन भी बहुत कुछ ऐसे ना कोई खास नहीं होता है, कि क्योंकि डिप्रेशन में बंदा क्यों चला जाता है, क्योंकि वो अपने आप को जड़ वस्तुओं से अपनी पहचान बना रहा है। ही इज ट्राइंग टू identify himself with matter,
जड़ पदार्थों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टूडेंट है IIT का मे बी, एंड उसको कुछ अच्छे मार्क्स नहीं मिले और वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, राइट? ही कैन रीअपियर, he can go in for some other better thing, and many times failures जो होते हैं ना वो stepping stone to success होते हैं। बोलते हैं ना कि अगर मान लो किसी चीज में हम असफल हुए लेकिन कोई और चीज में हम सफल हो जाएंगे, मे बी भगवान ने हमारी इस चीज में सफलता नहीं मिली या हमारे लिए मे बी वो सही नहीं था, तो भगवान ने हमें सफलता किसी और चीज में दे दी है। अभी एडिसन है, उन्होंने करीबन 3000 बार वो बल्ब का आविष्कार करने की कोशिश की, 3000 बार वो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 3001 बार जो है फर्स्ट टाइम, देन उनको वो सफलता प्राप्त हुई जब उन्होंने वो बल्ब बनाया था। तो कई लोग होते हैं वो हार मान लेते इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते, कई लोग वो हार नहीं मानते, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करते रहते हैं इसलिए वो स्ट्रांग रहते हैं। तो ऐसा है। जब प्रियंका माता जी और एक कुछ पूछ रही है, डज दिस ट्रॉमा एंड मेंटल पेन कैरी फॉरवर्ड टू अनदर लाइफ और इज दैट ओनली फॉर अ पर्टिकुलर लाइफ टाइम? हाँ, ये जो ट्रॉमा और मेंटल पेन है ना, ये सिर्फ इसी जन्म के लिए है। वो नेक्स्ट जन्म के लिए, अगर आपके पूर्व कर्मों की वजह से फिर न्यू मेंटल ट्रॉमास एंड न्यू मेंटल पेन्स होंगे आपके लिए। कुछ चीजें जो है ना, कुछ ट्रॉमास या मेंटल पेन जो होते हैं वो तुरंत आपको इमीडिएटली महसूस होंगे, बट कुछ जो है वो बीज रूप में फलीभूत होने के लिए अगले जन्म में या इसी जन्म में कुछ समय बाद फलीभूत होते हैं और फिर वो बोलते हैं ना कि वो प्रकट होते हैं दुख और सुख के रूप में। तो जब मोनिका माता जी पूछ रही है, हम आत्मा है, ये हम अपनी पूरी लाइफ में एक बार भी अनुभव नहीं कर पाते। Even we cannot feel ourselves through millions of life. It's really strange. हाँ, एक्चुअली जब कोई व्यक्ति है ना एक आध्यात्मिक लेवल की परिकाष्ठा पे आ जाता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ परफेक्शन पे आ जाता है ना, तब वो महसूस करता है कि मैं ये आत्मा हूँ। सो टिल द टाइम वी डोंट प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, या हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं करते हैं और उस एक निष्ठा के स्टेज पर हम नहीं आते ना, तब तक हम अपने आप को शरीर ही मानते रहेंगे, हम आत्मा नहीं मानेंगे। जब हम निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम लेवल, जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है हमारी और हम लोग निष्ठा के स्टेज पे पहुंचते हैं, दैट इज द फर्स्ट टाइम वी फील दैट आई एम दिस। पहली बार हम महसूस करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और फिर क्या होगी, हमारी शरीर की जरूरतें कम हो जाएगी और आत्मा की जो भूख है वो बढ़ती जाएगी। अब मैं हमेशा मेरे लेक्चर्स में यही बोलती हूँ, क्योंकि मैं इस कन्विक्शन से जी रही हूँ कि आत्मा को किसी चीज की भूख नहीं है, आत्मा को जड़ पदार्थों की भूख नहीं है, आत्मा की एक ही भूख है, वो है कृष्णा। और जब वो कृष्णा या कृष्ण के भक्तों के साथ या कृष्ण के किसी भी भक्ति के अंग से जुड़ेगा, भक्ति के अंग मतलब क्या, 9 प्रकार के अंग है भक्ति के, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, भगवान की अर्चना, अर्चनम, वंदनम, भगवान को नमन करना, वंदनम, दास्यम, भगवान का दास बनना, साख्यम, भगवान का मित्र बनना, आत्मनिवेदनम, सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। तो जब तक जीव जो है ये 9 प्रकार की नवदा विधि से नहीं जुड़ता है, आत्मा भूखी की भूखी ही रह जाती है, आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। लेकिन जैसे ही श्रवणम कीर्तनम शुरू हो जाता है तो आत्मा को एक अपना खुराक मिल जाता है, अपना न्यूट्रिशन मिल जाता है, या उसकी भूख जो है वो इतने योनि दर योनि भटक रही है आत्मा, तो उसको वो मिल जाती है। इसलिए फिर जो है आत्मा जो है वो संतुष्टि पाती है, वो एकदम रिलैक्स मोड में आ जाती है उस वक्त। ठीक है ना मोनिका माता जी?
ईश्वरी कमला माता जी कह रहे हैं प्रभु संबोधन क्यों कहते हैं, मतलब ईश्वरी माता जी मुझे समझ में नहीं आया। माता जी मुझे ये ना प्रभु संबोधन क्यों कहते हैं समझ में नहीं आया मुझे। ठीक है, किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। हाँ माता जी, ईश्वरी माता जी मैंने सबको अनम्यूट किया है, अभी आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी हम जैसे प्रभु जी के लिए, जेंट्स के लिए प्रभु संबोधन लगाते हैं ना, तो क्यों लगाते हैं वो? क्यों? प्रभु तो भगवान है, स्वामी जो शरीर का मालिक है, वो तो परमात्मा है। तो उसको अभी आपने बोला जैसे विभु है तो हम उनको विभु बोलते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि आप प्रभु क्यों बोलते हो? चलो माता जी इसको तो माता जी बोल रहे हैं, तो प्रभु जी इसको पिताजी बोलिए। कई बारी मतलब क्वेश्चनिंग होती है ऐसी, तो उसके बारे में बताएं प्लीज थोड़ा सा। अच्छा, अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। जैसे प्रभु जी को हम लोग प्रभु क्यों बुलाते हैं कि क्योंकि हम हर एक व्यक्ति में भगवान को देखते हैं। देखिए हर एक व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, है ना, कोई भी जीवात्मा हो, आत्मा भी है और परमात्मा भी है उस व्यक्ति के इसमें। तो हम प्रभु इसलिए संबोधित करते हैं क्योंकि उसमें प्रभु का वास है। भगवान स्वयं उसके हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में, इसलिए हम उनको प्रभु संबोधित करते हैं। और दूसरा, हम लोग क्यों प्रभु संबोधित करते हैं कि हम ये मानते हैं कि हम उनके दास है। हम हर एक जीवात्मा के क्या है? दास है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमें वो देकर गए, गोपीर भरतोर पद कमल दास 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 अनुदास। इस नजरिए से हर कोई जो व्यक्ति है वो हमारे लिए प्रभु है। और माताओं को माता क्यों संबोधित करते हैं कि अपनी पत्नी के अलावा हम सभी स्त्रियों को माँ का दर्जा देते हैं। हम गलत नजरों से नहीं देते, वरना केरला स्टोरी हो जाएगा। इसलिए फिर जो है हम लोग सारी स्त्रियों को माता जी के से संबोधित करते हैं, क्योंकि हम अपनी पत्नी के अलावा हर व्यक्ति को हम माँ का दर्जा देते हैं माता जी। तो ये दो रीजन है क्यों प्रभु बुलाते हैं। ठीक है ना? ठीक है माता जी, थैंक यू वेरी मच। या ठीक है, तो ठीक है, मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ क्योंकि अगला वाला सत्र स्टार्ट होने वाला है। अगली हमारी भागवतम रीडिंग क्लास चलती है 9:15 बजे। तो ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा हरमन बेटा, हरे कृष्णा।